सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट अब से कुछ देर बाद सुनवाई करेगी। केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इस मामले की सुनवाई करेंगी। केजरीवाल ने 23 मार्च को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अदालत से फौरन सुनवाई का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने इसे नहीं माना। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और अगले दिन 22 मार्च को पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। ईडी दावा कर रही है कि केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले मामले में मुख्य साजिशकर्ता थे। ईडी से पहले सीबीआई इस मामले में केस दर्ज कर चुकी है। जुलाई 2022 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इस मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में बंद हैं। बीआरएस विधायक और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी अब तिहाड़ जेल में बंद है। तो केजरीवाल को क्या आज राहत मिलेगी या नहीं, हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं नई दिल्ली से। नीरज, क्या ईडी कस्टडी से आज अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है? अब से कुछ देर बाद हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करने वाला है। देखिए भावना, इसमें संभावना कम है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल के वकील इस बात की दलील दे रहे थे कि मुख्यमंत्री की इसमें कोई भूमिका नहीं है, उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया है और ना ही नीति को बनाया है, अब ईडी के वकीलों के द्वारा वहां पर यह दलील दी गई थी, ये कहा गया था कि जो साउथ लॉबी का जो पैसा है उसका पूरा ट्रेल ईडी के पास मौजूद है। मुख्यमंत्री ने समीर महेंद्रू से बात करी थी। विजय नायर जो उस समय टेलीकम्युनिकेशन के हेड थे आम आदमी पार्टी के, उनके थ्रू ये बातचीत हुई थी और अरविंद केजरीवाल ने ये कहा भी था समीर महेंद्रू से कि विजय नायर हमारा आदमी है, तो आप इस डील में शामिल हो जाइए। उसके बाद के कविता की जो लॉबी है, खासतौर से जो साउथ लॉबी है, इसमें इस डील में शामिल हुई थी और 100 करोड़ की जो रकम है वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दी गई थी और उसमें कुछ नेताओं के पास भी वो पैसा पहुंचा था, विजय नायर के पास पैसा पहुंचा था और इसके साथ साथ गोवा इलेक्शन में उस पैसे का जो प्रयोग है वो किया गया था। ये तमाम जानकारी ईडी के पास मौजूद है, मैं सबूत के साथ। यही कारण है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने यह दलील दी थी कि उनकी गिरफ्तारी अवैध तरीके से की गई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी की रिमांड में भेजा था। 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में है। अब अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट का रुख किया है और हाई कोर्ट में ये अपील दायर की है कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो अवैध है और इसके अलावा जो रिमांड उनको ली गई है ईडी के द्वारा वो भी अवैध है। इन दोनों ही मामलों में जो हाई कोर्ट है वो सुनवाई करेगा 11 बजे के बाद। संभावना इसकी बहुत ज्यादा नहीं लग रही है कि अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिलेगी, क्योंकि ईडी की तरफ से जो पुख्ता सबूत हैं वो कोर्ट के सामने पेश किए गए। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल जब 11 बजे के बाद उनकी सुनवाई होगी तो आखिर अदालत का रुख क्या रहता है, लेकिन संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है भावना इस मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने की। जी नीरज, अरविंद केजरीवाल की अगर बातों पर ध्यान दे तो वो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि ईडी का जो समन आ रहे थे या ईडी ने उन्हें जिस कस्टडी में लिया है वो हमेशा से वो कहते आ रहे हैं कि ये अवैध है। साथ ही साथ हमने देखा कि वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ दिन पहले याचिका दायर की थी, उसके बाद वो वापस ले ली थी। तो किस तरीके से आगे की कानूनी प्रक्रिया रह सकती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जरूर गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका है वो दायर की थी, लेकिन उसके बाद इनको ये पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट से अगर राहत नहीं मिली तो निचली अदालत और इसके अलावा हाई कोर्ट में भी उनको कोई राहत नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने ऑप्शन के तौर पर सबसे पहले हाई कोर्ट का जो रुख है वो किया। लेकिन अब देखना होगा कि हाई कोर्ट का जो रुख है वो अरविंद केजरीवाल के लिए क्या रहता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर आज उनकी जमानत याचिका अगर रिजेक्ट हो जाती है या हाई कोर्ट का जो रुख है अरविंद केजरीवाल की तरफ नहीं दिखाई देता है तो उनके पास ऑप्शन रहेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईडी की तरफ से ये दलील दी जा रही है, कोर्ट में भी, राउज एवेन्यू कोर्ट में भी दलील दी गई थी और ये कहा भी गया था कि 9 सम्मन अरविंद केजरीवाल को भेजे गए थे, लेकिन 9 सम्मन में अरविंद केजरीवाल ने हर एक सम्मन का ये कहा कि ये जो सम्मन है वो अवैध है और राजनीति के तहत ये सम्मन दिए जा रहे हैं। 10वां सम्मन लेकर जब ईडी अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची थी, वहां पर उनसे पूछताछ भी हुई, कई सारे जो तथ्य हैं वो खंगाले गए, उनके फोन को भी जब्त किया गया। उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे, सहयोग नहीं कर रहे थे, इस लिहाज से उनको गिरफ्तार किया गया था। अभी भी अगर आप देखें तो पिछले 3-4 दिनों से अरविंद केजरीवाल से लगातार पूछताछ हो रही है, लेकिन ईडी का यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई जानकारी साझा कर रहे हैं ईडी के लिए। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं कि अगर वो ठीक तरीके से ईडी के सवालों के जवाब नहीं देंगे। अब देखना होगा कि आज जो हाईकोर्ट सुनवाई करेगा उसका रुख क्या रहता है अरविंद केजरीवाल की याचिका पर।
ठीक नीरज, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब से कुछ देर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी में हिरासत की जो ली गई है 28 मार्च तक उनको, उसकी याचिका दी है उस गिरफ्तारी के खिलाफ। अब से कुछ देर बाद देखना होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट क्या सुनवाई